पतिन पावन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नीलकंठेश्वर महादेव संतोष आश्रम सोजस सिटी के परमाध्यक्ष परमाचार्य पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज, सप्तदिवसीय वेदांत अध्यात्म ज्ञान यज्ञ समारोह के सभापति पूज्य स्वामी अभयानंद सरस्वती, संस्थापक आर्ष विद्या गुरुकुलम लखनऊ, मंच पर विराजमान हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देश के विविध हिस्सों से, राज्यों से पधारे हुए संत महापुरुष के श्री चरणों में वंदन, नमन, अभिवादन, प्रणाम। श्रद्धामयी, ममतामयी मेरी प्यारी माताओं, धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी अध्यात्म वृंद, निजात्म स्वरूप सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, वसुंधरा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने, हंसते खेलते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बच्चों, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ समारोह का आज 6वां दिन है और आप सभी लोग विगत 5 दिनों से अनवरत इन संत महापुरुषों के सुंदर विचार, उपदेश, प्रवचन, जीवनोपयोगी बातें श्रवण करते आ रहे हैं। माताओं, सज्जनों, एक शब्द गुरुदेव का ताकर अनंत विचार, ऐसे एक शब्द ही पर्याप्त है अपने जीवन को रूपांतरण करने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेने के लिए एक शब्द काफी है गुरुदेव का, गुरु का। श्रद्धा हो, समर्पण हो, निष्ठा हो, भक्ति हो तो बहुत कुछ हासिल प्राप्त कर सकता है। और जिसने मानो कसम खा ली हो, जिसने न सुधरने की मानो कमर कस लिया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए तो कहा, जो गुरु मिलहि बिरंचि समा मूरख हृदय न चेत। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, ऐसे दिमाग नास्तिक प्रवृत्ति के मनमुखी ऐसे व्यक्ति को सुधारने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, हार थक करके वो बैरंग वापस भी चले जावे। परम सौभाग्य हम सबका कि ये संत महापुरुष का प्रातःकालीन सत्र में भी 9 से 12 बजे तक यही संत महापुरुषों ने आपको उपदेश दिया। तो जितने भी यहाँ पर दूर दराज से सब यहाँ पर सब आए हुए हैं, इस मंच का संचालक होने के नाते मैं आप सबका तहे दिल से इस सत्संग भवन में आप सबका स्वागत करता हूं। ईश्वर चैनल जिसमें लाइव प्रोग्राम चल रहा है और देश विदेश में जितने भी घर में बैठ करके इस सीधा प्रसारण का आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं कि सबको जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। तो आए हम सब लोग जो है अब जो है ज्ञान सत्र की तरफ प्रवेश करते हैं। और मैं सबसे पहले इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के सभापति स्वामी अभयानंद जी से मौन स्वीकृति प्राप्त करके मैं इस कार्यक्रम की कार्यवाही को प्रारंभ कर रहा हूं। और प्रथम वक्ता के रूप में मैं माउंट आबू से पधारे हुए स्वामी त्र्यंबकेश्वर स्वामी जगदानंद जी महाराज, स्वामी जगदानंद जी जो कि माउंट आबू से आप पधारे हुए हैं,
उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने सुंदर ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करें। स्वामी जगदानंद जी, माउंट आबू। विघ्नेश्वरं विघ्नशान्त्यै वाणीं वाचः प्रवृत्तये गुरुं गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ज्योतिर्यद्दक्षिणामूर्ति व्यास शंकर शब्दितं श्री अखंडानंदं तदवन्दे परमहंसं पदोदितं श्री पूर्णानंदतीर्थं पदोदितं। नमः श्रीरामगिरये तपोनिधि संतोषगिरये च नमः चेतनगिरये श्रेष्ठ गुरुभक्ताय च। पाप करें सब दुख मिटें सदाचार से लेते राम को नाम। 10 नामापराध तज प्रेम से बोले जय जय राधे श्याम। मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सभी बोले गुरुदेव जय जय गुरुदेव। असरण शरण शरण मोहि देव। शरण 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 मोहि देव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। शरण 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 मोहि देव। शरण 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 मोहि देव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नीलकंठ भगवान की जय। श्री रामगिरी महाराज की जय। श्री संतोषगिरी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। माया से संपूर्ण आकृतियों प्रतीतियों एवं प्रीतियों के रूप में उल्लसित हो रहे सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान तथा इस विराट आयोजन के सूत्रधार पूज्य चरण स्वामी श्री चेतनगिरी जी महाराज, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज, संचालन कर रहे पूज्य स्वामी श्री सनातन जी महाराज एवं मंचस्थ सभी पूज्य चरण संत वृंद, पूज्य साध्वी माताओं, विद्वत वृंद तथा अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में तन्मय श्रद्धेय भक्त वृंद,
एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूप आदरणीय मातृशक्ति सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। प्रिय गुरु प्रेमियों, सभी जीवात्माओं का परम पुरुषार्थ है सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति, और यह आनंदानुभूति केवल अंतर्मुक्तः अर्थात मन बुद्धि चित्त और अहंकार के द्वारा परमात्म चिंतन से ही संभव है। इस अंतर्मुखता के लिए सबसे सरल उपाय सत्संग है, जो देव प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमको आपको प्राप्त है। इसमें पुरुषों की करुणा के फलस्वरूप सर्वश्रेष्ठ विद्या ब्रह्म विद्या अध्यात्म वेदांत तो कई प्रकार के हैं, वैष्णव दर्शन भी 4-5 प्रकार के आते हैं, विशिष्टाद्वैत विशुद्धाद्वैत आदि, लेकिन यहाँ कैवल्याद्वैत वेदांत की बात, अध्यात्म शब्द लगाया पहले। अध्यात्म माने अधिआत्मनीति अध्यात्म, अपने आत्मा के ऊपर अपने आत्मा से संबंधित चर्चाएं जिसको की जाए उसको बोला जाता है कैवल्याद्वैत वेदांत। उस वेदांत की चर्चा के लिए अत्यंत आवश्यक है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि माने चित्त की शुद्धि। और बातें तो बहुत मिलती हैं शास्त्रों में और संतों से सुनने को, चित्त शुद्धि के लिए अनेकों बात हैं, लेकिन सबसे सरल बात हमारे गुरु महाराज वृंदावन वाले परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा सुनने को मिली। चित्त की शुद्धि के लिए बोले जो चित्त है, जो चेतन है, जो चित्त तत्व है, जो सच्चिदानंद तत्व है, उस सच्चिदानंद तत्व का चिंतन करना ही चित्त की शुद्धि है। हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण चिंतनात्मक है, तो शुद्ध का चिंतन ही चित्त की शुद्धि है। तो चित्त की शुद्धि करने के लिए आप कोई घबराए नहीं कि हम तो अधिकारी नहीं, हमारा चित्त अशुद्ध है। जो यहाँ सत्संग सुन रहा है 7 दिनों से, उसका चित्त शुद्ध ही है। आगे पीछे अशुद्ध हो जाए सो बात अलग है, इस समय तो शुद्ध है। जो कोई इस समय चिंतन कर रहा है और विचार के लिए तत्कालिक चित्त शुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है, आगे पीछे की बात जल्दी नहीं मिलती शास्त्रों में। तो इस समय आपका चित्त शुद्ध है, आप सभी अधिकारी हैं, शास्त्रों और संतों के बल पर मैं कह रहा हूं। रुचि होनी चाहिए, बस बात यह है। आपके ऊपर भगवत कृपा प्राप्त है, गुरु कृपा प्राप्त है, शास्त्र कृपा प्राप्त है, लेकिन आप अपने ऊपर स्वयं कृपा नहीं कर रहे हैं। रुचि हमारी बदली हुई है, चाहते हैं परमानंद की प्राप्ति और भाग रहे हैं विषयों की ओर। इसलिए सांसारिकता की रुचि बदल करके अध्यात्म में रुचि रखें। और ये विद्या तो इतनी सरल है, आपकी संसारी विद्याएं जो 14 विद्याएं हैं, 64 कलाएं हैं, उतनी वो कठिन होंगी। ये सबसे सरल विद्या है, केवल रुचि हो तो ऐसी, और है सबसे श्रेष्ठ। सरल हो और कठिन हो सो बात नहीं, सबसे श्रेष्ठ। इस विद्या को जाने बिना आप कितने भी बड़े सिद्ध हो जाओ, यहां तक कि देवत्व प्राप्त हो जाए, सभी इंद्रों को और सभी ब्रह्माओं को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। मैं कहता हूं ब्रह्मा की पदवी भी मिल जाए और यह ब्रह्मात्मा के बोध नहीं प्राप्त है, तो सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो बड़े बोल की बात हो गई, लेकिन हमारे आपके लिए ब्रह्मा और इंद्र की बात छोड़ो, गुरु कृपा से संतोष गिरी महाराज सिद्ध महापुरुष थे ना, आप सभी जानते हैं। इस एरिया के बर में उन्होंने कितने चमत्कार दिखाए, लोगों ने देखा। वो जहाँ भजन करते थे शेर चीते आदमी उनके पास बैठते थे। ऐसे सिद्ध महापुरुष और हमेशा
निवृत्ति प्रधान रहे और उनकी निवृत्ति का कोई तपस्या का फल तो जरूर देखने में आता है। वो फल आज हमको आपको पूज्य स्वामी श्री चेतन जी गिरि जी महाराज के मन में वो अंकुरण फूटा और आज ये इतना विशाल प्रोग्राम, विराट प्रोग्राम और ये सब उत्तम विधा चल रही है। उन महापुरुषों का संकल्प, उनकी सिद्धि का तो उन महापुरुष के कृपा पात्र हैं। आइए संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रख दे रहे हैं। वो ब्रह्म विद्या है क्या? आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। इसी बात की पुष्टि का नाम है ब्रह्म विद्या। और आप आत्मा हैं, इसके लिए कोई भटकने की जरूरत नहीं है। आप मैं करके बोलते हैं ना, तो मैं दो प्रकार से बोला जा रहा है। एक स्थूल शरीर को लेकर के बोलते हैं और दूसरा आत्मा को लेकर के बोल रहे हैं। व्यवहार में तो आप स्थूल शरीर को लेकर के मैं मुंह कुछ भी बोल लो, इसके बाद में विचार में वास्तव में ये जो स्थूल शरीर है और इसके अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण वाला जो सूक्ष्म शरीर है और उसके भी अंदर सुख दुख आदि वृत्तियों वाला जो कारण शरीर है, ये तीनों शरीर इनको तीनों को जो जानता है वो है आत्मा। आप आत्मा हैं। क्यों? क्योंकि आप इस स्थूल को शरीर को जान रहे हैं, अपने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण को भी जान रहे हैं। आप सुख दुख की वृत्तियों को भी जान रहे हैं। इसलिए जो जिसको जानता होता है वो उससे अलग होता है। आप तीनों शरीरों को जानते हैं, इसलिए तीनों शरीरों से अलग हैं। तो क्या है? बोले जो तीनों शरीरों को जानता है उसी का नाम है आत्मा। आप आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। और आत्मा होने से ही आप ब्रह्म हैं। आत्मा होने से ही आप सच्चिदानंद हैं। कैसे सच्चिदानंद हैं? सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। विचार से आप जाने कि ये शरीरत्रय नहीं, इन तीनों शरीरों को जानने वाला आत्मा हूं। जो आत्मा है वो पहले भी था। शरीर होने से आप 100 वर्ष पहले नहीं थे, लेकिन आत्मा होने से आप पहले भी थे, इस शरीर में भी हैं और ये शरीर छूट जाने के बाद भी रहेंगे। जो पहले था, अब है और आगे रहेगा, उसी को बोलते हैं सत। दूसरा है चित। आप आनंद आत्मा होने से, चित माने होता है ज्ञान। कहीं भी बोला जाए चेतन, चित, प्रकाश, ज्योति, इन सब का अर्थ होता है ज्ञान। दर्शन माने भी ज्ञान होता है। तो चित्त होने से आप ज्ञान स्वरूप हैं। इतने बड़े ज्ञानी हैं कि गाढ़ी निद्रा का हाल बता देते। गाढ़ी निद्रा में खूब जोर गाढ़ी निद्रा से सोए थे और सुबह जग के बोलते हैं बड़े सुख से सोए, कुछ नहीं जाना। तो यदि आप सो ही गए थे तो कैसे पता चला कुछ जाना कि नहीं जाना? इसलिए वास्तव में तो आप सोते नहीं, सोता है अंतःकरण। आप अंतःकरण के साथ जब मिल जाते हैं फिर अपने आप को सोता जागता अनुभव करते हैं, बोलते हैं। वैसे आप सोने जागने वाले नहीं, आप तो हमेशा जागृत स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। तो चित्त होने से, आत्मा होने से आप चित्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। सच्चिदानंद में तीसरा शब्द है आनंद। आप आनंद स्वरूप हैं। सुख के लिए भटक रहे हैं, विषयों के दास बन रहे हैं, आप अपने आप को समझिए कि हैं क्या। सुख का भी जो मूल स्रोत है, सुख तो आपकी छाया ही है। आप सुख के भी बिंब हैं और वो आनंद आप हैं। कैसे पता चला कि आप हैं?
तो सुख और दुख, आपके शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, उस दर्द आदि को जानते हैं कि नहीं? बोले जानते हैं। तो जो दर्द आदि को जाने उसको दर्दी नहीं, नियम है शास्त्र में, जो जिसको जानता होता है वो उससे अलग होता है। आप दर्द को जानते हो इसलिए दर्दी नहीं, दर्दी नहीं हो, दुखी नहीं हो तो क्या हो? बोले आनंद स्वरूप। यदि आप सुखी नहीं, यदि आनंद स्वरूप नहीं होते तो गाढ़ी निद्रा में आपके पास शब्द स्पर्श रूप रसगंध कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। उससे भी ज्यादा आनंद आपको आता, सुख होता है। और आप यदि कोई कच्ची नींद जगा दे तो नाराज भी हो जाते हैं। आपके अंदर सुख का झरना बह रहा है, कहां से बह रहा है? बोले आप आनंद स्वरूप स्वयं हैं। यदि आप आनंद स्वरूप नहीं होते तो कहां से सुख आ जाता? इसलिए आत्मा होने से आप सत्य हैं, आत्मा होने से आप चित्त हैं, आप आत्मा होने से आप आनंद हैं। जो सच्चिदानंद है उसी का नाम है ब्रह्म। ब्रह्मा ने बृहत्वातिथि ब्रह्म है, जो सबसे बड़ा है। ब्रह्म होने से आप अद्वितीय हैं। अद्वितीय माने दूसरा कोई नहीं उसके अलावा। आप ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। आप ही माया से संपूर्ण सृष्टि के रूप में हैं और आप बोध से, विवेक से सबसे अलग और सर्वरूप हैं। इस प्रकार से आप आत्मदेवता सर्वातीत और सर्वरूप आत्मदेवता को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप सब लोग स्वामी जगदानंद माउंट आबू वाले से उनका बहुत ही सुंदर वेदांत अध्यात्म का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण, जो हमारा मूलभूत, जो हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद, उसके बारे में वो बताए। अब मैं अगले प्रवक्ता के रूप में अंबाला से पधारी हुई साध्वी रमा जी, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं गोविंद भाई कि आप वे इधर ही आइए, अंदर बीच में नहीं आने का, आप पीछे से बैक साइड से आने का और आके बैठ जाइए। वाणी गोविंद भाई सिरोही वाले, आप इधर से नहीं आने की कोशिश करें, जहाँ आगे नहीं आने का, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। साध्वी रमा जी अंबाला अपने वाणी विचार से हम सबको लाभान्वित करें। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की जय, सकल संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानंदमानंदमद्वैतपूर्णम परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम परब्रह्मरूपम श्रीकृष्णं भजे मां। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिर्देहमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं श्रीकृष्णं भजे मां। जगत्कारणं कारणयज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं योगीशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं श्रीकृष्णं भजे मां। परब्रह्मरूपं श्रीकृष्णं भजे मां। परम पूज्य, परम आदरणीय इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री श्री 108 चैतन्य गिरि जी महाराज, सभापति महोदय, परम पूज्य अभ्यानंद सरस्वती जी महाराज, कुशल मन संचालक आचार्य सनातन चैतन्य जी महाराज, संत प्रेमी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, मैं जीवन उपयोगी आप सभी को 4 बातें बताना चाहती हूँ। बढ़ती ही बढ़ती जाए मन की तृष्णा, घटती ही घटती जाए हमारे जीवन की आयु उम्र, घटती और बढ़ती रहे वो है संयोग और वियोग। और चौथा है, न वो घटती है न बढ़ती है, वो है होनी, किस्मत, प्रारब्ध। राई घटे न तिल बढ़े,
रहू रे जीव निसंग। तो ये हमारे मन के अंदर अनंत इच्छाएं होती है, अनगिनत इच्छाएं होती है। माताओं सज्जनों, इच्छा तो होती है, पर ये सारी इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है। किसी के घर में एक टूटी साइकिल है तो वो चाहता है कि मेरे घर में नया मोटरसाइकिल आ जाए। जिसके पास मोटरसाइकिल है वो चाहता है मेरे घर में कार आ जाए, गाड़ी आ जाए, वो सोचता है। लेकिन अपने कहने से कुछ नहीं होता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए साहेब कबीर। ये तृष्णा जो है वो मरती नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदत्पि न मुंचति आशा पिंडम, कि ये इच्छा जो है वो मरती नहीं है। और माया है वो भी नहीं मरती। तो क्या मरता है? कहते शरीर, हमारा शरीर है वो नाशवान है, वो मर जाता है। तो हमारी इच्छा को परित्याग करने की जरूरत है। हम जब से हमने जन्म लिया, हमारी कितनी इच्छाएं पूरी हुई? ज्यादा से ज्यादा 2-4। तो कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, अब जिनको कुछ नहीं चाहिए सो शहंशाहों को चाह। जिसको चाय पीना ही नहीं है तो वो चाय की चिंता क्यों करेगा? वो तो शहंशाहों का शाह है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे बताती हूं कि एक गांव में एक धोबी रहता था और उसी गांव में एक नट रहता था। और उस धोबी के पास भी गधा था और नट के पास भी गधा था। धोबी का गधा का काम था कपड़े के गट्ठर को तालाब में पहुंचाना, और जैसे वो धोबी कपड़ा धोता था उस कपड़े को घर में ले आना। नट का गधा का काम था, जब वो नट खेल दिखाता तो एक गांव से दूसरे गांव में खेल दिखाने का सामान को पहुंचाना और उसको ले आना। और उन दोनों गधे में यारी दोस्ती थी। तो एक दिन धोबी का गधा नट के गधा के पास गया और पूछा, अरे यार तेरा क्या हालचाल है? तो नट के गधा कहता है, मैं तो बहुत दुखी हूं, तू बता तेरी क्या हाल है? कहते मैं तो बहुत सुखी हूं। तो इस नट के घर को तू मालिक को छोड़ क्यों नहीं देता जब तू इतना दुखी है? तो वो नट के गधा कहता, मेरी एक इच्छा है, इतना दुखी हूं फिर भी ये सोचता हूं कि ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो कहते क्या इच्छा है मुझे तो बता। तो नट के गधा कहता है कि जब नट अपने लड़की के साथ में जब खेल दिखाने जाता है और दोनों खंबे के ऊपर रस्सी को बांधते हैं और उसकी लड़की जो है उस रस्सी के ऊपर चलती है, बांस को लेकर बैलेंस बना करके वो चलती है। तो उसके पिताजी नट जो है ये कहता है कि देख बेटी, ध्यान से चलना, और अगर तू गिर गई ना तो ये जो गधा बंधा है ना उसके साथ में मैं तेरे ब्याह कर दूंगी। तो इस इच्छा से मैं बंधा हुआ हूं, ये गधा कहता है। तो माताओं सज्जनों सोचो, ना वो लड़की गिरेगी, ना उस गधे के साथ में उस लड़की का विवाह होगा। तो ऐसे ही हमारे उस गधे की भांति हमारी भी इच्छा है कि हम घर परिवार में रहते हैं, इतनी फंसे रहते हैं, इतना लटापिंग रहते हैं, दुखी रहते हैं, फिर भी हम छोड़ने का हम नाम नहीं लेते। तो महापुरुषों ने कहा इस इच्छा का परित्याग करो। दूसरा है, ये हमारा शरीर जो है मर जाता है, ये नाशवान है। कभी इस शरीर को हम बाल्य अवस्था में देखते हैं, कुछ दिनों तक हम जवानी में देखते हैं, और कुछ दिनों तक वृद्धा, और कुछ दिनों के बाद इस शरीर को हम देखते नहीं हैं। ये शरीर नाशवान है। इस शरीर में षड विकार है। अस्ति जायते वर्धते विप्रीणमते अपक्षते विनष्टि। ये शरीर जो है नाशवान है। तो इस नाशवान से हमें प्यार मोहब्बत करने का भी कोई फायदा नहीं है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है सब नाशवान है माताओं सज्जनों। और जीवन में संयोग और वियोग, कभी हम किसी से मिलते हैं, मिलन सुखद, बिछड़ना दुख में,
हम किसी से मिलते हैं तो हम खुश होते हैं और वो हमारे से बिछड़ जाए तो हम दुखी होते हैं। जैसे हम अभी कार्यक्रम में आए हैं, 1 सप्ताह से बड़े आनंद से गुजार रहे, इतने प्यार से, बहुत अच्छा लग रहा। और कल कार्यक्रम की ये पूर्ण आहुति है, समापन है, संतों की विदाई है, दक्षिणा है और सब चले जाएंगे तो ये पंडाल खाली हो जाएगा, तो कितना अजीब अजीब सा सुनना लगेगा। एक वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं और वो डाल से जब पत्ता टूट जाता है और वो टूटा हुआ पत्ता उस वृक्ष को देखता है तो उसके आंख में आंसू आता है। उसी को कहते पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए और अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। तो वो वृक्ष समझाता है, वो पौधा समझाता है, हे पत्ते तू रो मत। वृक्ष कहे सुन पात राय सुनो हमारे मीत, और एक आया एक चालीसा, यही जगत की रीत। ये तो जगत की रीति है, जो परमात्मा ने बनाया है, विधाता ने बनाया, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो मिलन सुखद और ये बिछड़ना दुखमय होता है। और चौथी बात है होनी, जो विधना ने लिख दिया सठी रात को अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहु रे जीव निशंक। जो ब्रंची ब्रह्मा जी ने लिख दिया इस मनुष्य का इतना जीवन है, इतना हानि है, इतना लाभ है, इतने दिन तक ये जिएगा, ये मरेगा। जो विधाता ने छठी रात को लिख दिया, जिसको छठी बोलते हैं, 6 दिन में मनाते हैं, उस रात को विधाता ने जो लिख देता है उसको कोई टाल नहीं सकता। भगवान शिव ने माँ सती को कहा कि देवी तुमको पिता के घर के यज्ञ में नहीं जाना है, वहां से कोई आमंत्रण नहीं आया, कार्ड नहीं आया है, वहां से जाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सती ने जिद पकड़ ली, स्वामीनाथ मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव सिर पकड़ के बैठ गए, अब मैं नहीं समझाया तो समझो कि विधाता की कोई मर्जी है, ये जो मान नहीं रही है। शिव जी उसके आगे हार गए और कहे जो परमात्मा को मंजूर होगा वही होगा। तो भगवान शिव ने कहा होई है सोई राम रसी राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान शिव कहते हैं क्या तर्क वितर्क करना, अब तो ये सती वही करेगी जो उसके समझ में आ गई है, तो ज्यादा तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। देवी तुमको पिता के घर जाना है तो जाओ, सब कपड़े ले जाओ, पिता के घर में जा रही हो, 1 दिन की जगह 2 दिन रहने पड़ जाए, 2 दिन की जगह 4 दिन, 4 दिन का ही महीना ना रहने पड़ जाए। शिव जी चाहते थे कि इसके कपड़े को मैं रख करके मैं क्या करूंगा, अब तो ये इसका और मेरा अंतिम मिलन है और कपड़ा रह जाएगा तो मेरे को देख देख करके रोना पड़ेगा। तो देवी तुम पिता के घर में जा रही है तो तुम सब कुछ ले जाओ। तो माताओं सज्जनों, वो सती चली गई और वहां जाकर के योगा अग्नि में अपने आप को भस्म कर डाली। तो जो विधाता का मर्जी है वही होता है। इसी प्रकार भगवान श्री राम को वनवास जाना था तो वो वनवास चले गए। रात ही रात में एक ऐसे पासा पलटा कि अगले दिन राज्याभिषेक में राजगद्दी में बैठना था, लेकिन आज भगवान राम अगले दिन वनवास को चले जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं। वशिष्ठ मुनि को भरत जी ने आके कहा गुरुवर आप तो त्रिकालदर्शी थे, ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, ये एकाएक इतनी बड़ी कैसी घटना हो गई। तो गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भरत सुनो भावी प्रबल बिलक कहूं मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। ये 6 चीजें नहीं है मेरे हाथ में बेटा, ये विधाता के हाथ में है। और ये 6 चीजें इंसान के हाथ में आ जाए तो वो भगवान ही ना कहलाए, तो ये मालिक के हाथ में है। तो माताओं सज्जनों, जो हमें परमात्मा जैसे रखते हैं, जैसे करते हैं, उनके साथ हमको सम्मिलित होकर के हमको राजी रहना है। जो मालिक के साथ में हम राजी रहेंगे और हमारे कहने से, सुनने से, बोलने से, कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो परमात्मा करता है वो अच्छा ही करता है, तो उसके साथ में ही हमको राजी होना है। अब मैं एक भजन गा करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। हरिये न हिम्मत बिसारिये न सीता
विसारिए न गुरु नाम। हारिए न सीताराम, हारिए न हिम्मत विसारिए न सीताराम। हारिए न हिम्मत विसारिए न सीताराम। तही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। घर में भी सीताराम, वन में भी सीताराम। 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 सही विधि राखे राम, सही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सही विधि राखे राम, सही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सकल संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज की आनंद की जय, चेतन गिरि जी महाराज की जय। अभी आप सब लोग साध्वी रमा जी अंबाला उनके विचार सुन रहे थे। आशा पास सतैर बद्धा, यह जीव न जाने कितने आशाओं तृष्णाओं को अपने अंदर में बसा करके रखते, कितनी सारी इच्छाएं तृष्णाएं बनी रहती हैं और पूरी कम होती है, अधूरी ज़्यादा रह जाती है। मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहेब कबीर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी। अब इसके बाद मैं अंबाला से सीधा ऋषिकेश की तरफ मैं चलता हूं और वहां से आई हुई स्वामिनी विद्यानंदा जी श्रुति, उनसे मैं निवेदन करूं कि वे भी हम सबको अपने वाणी वचनों से लाभान्वित करें। जितने भी यहाँ पर बैठे हुए सत्संग भवन में सभी माताओं से सज्जनों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। आप सब लोग बड़े आराम से बैठ करके आप ज्ञान श्रवण करें। इधर नहीं लावे बाल्टी, पानी वाले नहीं आए इधर। नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदरूपाय नमो नमः। एक मिनट भगवान। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद
चित स्वरूप सभी पूज चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नाहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि बिंदति। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी चीज़ संसार में नहीं है। वैसे तो देखा जाता है कि अनेक वस्तुओं का शुद्धिकरण करती हैं, जैसे मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है। ये अनेक व्यक्ति की, वस्तुओं की और वातावरण की शुद्धि करती हैं। ऐसे अनेक शुद्धि होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है तो उसकी वंश की शुद्धि होती है। शास्त्रों में धन की 3 गति बताई गई हैं, उपभोग, दान और नाश। दान करने से धन की पवित्रता होती है। शरीर तीर्थ यात्रा करने से, पवित्र तीर्थों में स्नान करने से, जैसे गंगा जी हैं, पुष्कर हैं, और तपस्या करने से शरीर की पवित्रता होती है, शरीर शुद्ध होता है। ईमानदारी से कमाई हुई अपनी कमाई से सात्विक, हल्का और कम भोजन करने से प्राणों की शुद्धि होती है। संयम करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है, इंद्रियां पवित्र होती हैं। सत्य भाषण करने से, कम बोलने से, मीठा बोलने से, निंदा चुगली ना करने से और मौन करने से वाणी पवित्र होती है, वाणी की शुद्धि होती है। उपासना करने से, भगवान के नाम का जाप करने से मन की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है। और सद्शास्त्र का स्वाध्याय करने से और सत्संग करने से बुद्धि की शुद्धि होती है। शुद्धि तो होती है, लेकिन ये जो शुद्धि है ना, ये एक देशीय है कि शरीर शुद्ध हुआ जल से और मन अपवित्र रहा, बुद्धि अपवित्र रही। एक देशीय है और एक दूसरा क्षणिक है। शरीर को सुबह नहलाओ और थोड़ी देर बाद फिर गंदा। और आपको सच बताएं कि शरीर कभी भी शुद्ध हो नहीं सकता। ये तो विष्टा मलमूत्र से भरा हुआ और एक थैला है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाली संसार में यहाँ पर कोई भी वस्तु नहीं है। तो भैया ये कौन सा द्रव्य है जिसका एडवर्टाइज, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान गीता जी में अर्जुन से कर रहे हैं? हे अर्जुन, तू उस ज्ञान की शरण में जा। तो ये वास्तव में ज्ञान है क्या जिसकी हम 6 दिन से रोज चर्चा सुन रहे हैं? देश से परिचिन, काल से परिचिन, वस्तु से परिचिन, सतस्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप जीव ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मेव ना परा, श्रुति भगवती भी मां कह रही है। यही ज्ञान है। बाहर महाकाश, जो बाहरी आकाश दिखाई दे रहा है, और जिस आकाश में हम सब बैठे हैं, ये आकाश उपाधि से बेशक अलग अलग दिखाई दे रहा हो कि ये छोटा आकाश है और बाहर बड़ा आकाश है, लेकिन स्वरूप से दोनों आकाशों में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे घटाकाश और महाकाश, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे जीव और ब्रह्म भी एक है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आभूषणों के भेद से नाम रूप अनेक हो सकते हैं, उनका उपयोग अलग हो सकता है, लेकिन वास्तव में सोना ही आभूषण है। मिट्टी के बने हुए अनेक पात्र, घड़े, सकोरा, जो कुछ भी हैं, उनके नाम, व्यवहार से, उपयोगिता से वो अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो मिट्टी ही है। ये ही ज्ञान है, यही ज्ञान है और दूसरा कोई ज्ञान नहीं है।
इसी ज्ञान को भगवान बार बार कह रहे हैं, ऋते ज्ञाना ना मुक्ति। इसी ज्ञान के कारण, आत्म एक बोध ज्ञान के कारण ही मेरा भारत देश महान है, और उसी ज्ञान के कारण भारत को गुरु की उपाधि पर उपाधि मिली हुई है। और कोई ज्ञान नहीं है, और जो ज्ञान होगा वो सब क्षणिक ज्ञान है। देश काल परिस्थिति के अनुसार सब ज्ञान का नाश हो जाता है, यही ज्ञान है। भगवान ने ज्ञान तो बता दिया कि पवित्र करने वाला यही ज्ञान है, जीव ही ब्रह्म है। तो भैया ये ज्ञान मिलता कहाँ है, कहाँ इसकी फैक्ट्री लगी है, वहाँ जाके सभी इस ज्ञान को खरीद लें। क्योंकि इसी ज्ञान को जानने के बाद एक तो सबसे ज़्यादा पवित्र करने वाला, और जानने के बाद तरती शोकम आत्म तत्र को मोहा का शोका, ऐसी माँ श्रुति बार बार कह रही हैं। तो ये ज्ञान मिलता कहाँ है, ये ज्ञान किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की दुकान से मिलता है। सामान्य गुरु के ज्ञान से नहीं मिलता। मनोरंजन हो सकता है, समय पास हो सकता है, मन की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन अविद्या का नाश नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अविद्या होगी ही, अविद्या रहेगी ही रहेगी। दूसरा, चलो दुकान भी मिल गई, चीज भी मिल गई, भगवान ने उसकी प्रशंसा भी कर दी, भगवान भी कह रहे हैं। लेकिन जब हम कहीं संसार में जाते हैं तो जब तक हाथ में कुछ द्रव्य ना हो, हाथ में कुछ पैसा ना हो, तब तक कोई भी वस्तु मिलती नहीं है। तो इसके लिए कौन सी संपत्ति चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए? तो भगवान ने अगली ही लाइन में कह दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। ये ज्ञान केवल श्रद्धावान को ही प्राप्त हो सकता है, और किसी को, ना धनवान को, ना पदवान को, ना कुछ भी वान को ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये ज्ञान प्राप्त होगा तो सिर्फ श्रद्धावान को प्राप्त होगा। कई लोग कहते हैं हम तो ये सब श्रद्धा का ही तो प्रतीक है, जो इतनी भीड़ लगी हुई है। आपको बताएं, बुरा नहीं मानना, ये श्रद्धा नहीं है, ये आपका प्रेम है या आपका विश्वास है कि हम अपनी गुरु की शरण में जाएंगे तो हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, हमारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। विश्वास और श्रद्धा में बहुत अंतर है। विश्वास तो एक हम जब चलते हैं तो एक उस पर भी कर लेते हैं, ड्राइवर पर भी, जिसको 2-4 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है कि ये मुझको ठीक ठाक मेरे गंतव्य तक पहुँचा देगा। श्रद्धा का नाम है कि यदि मेरे गुरुदेव जिनकी मैं शरण में हूँ, अगर वो दोपहर में खिलते हुए सूर्य के सामने ऐसे कह दें कि बेटा चांद निकला हुआ है, और मैं बिना नूनाकार कह दूं कि हाँ गुरुदेव आपका सत्य वचन, बहुत शीतल रात्रि हो रही है, तब ये ज्ञान पसता है। शायद ऐसी श्रद्धावान तो मैं तो अभी हुई नहीं हूँ, नहीं तो मुझे ज्ञान हो जाता और हम जन्म मरण के चक्कर से शायद अभी बाहर हो ही जाते ऐसा करके। लेकिन श्रद्धावान इस ज्ञान को प्राप्त करता है। तो सब चीज़ तो है, श्रद्धा भी है, दुकान भी पता लग गई, और जो वस्तु है वो भी खरीद हो गए, तो फिर ज्ञान क्यों नहीं होता? इसका एक कारण है कि मनुष्य की वृत्ति ज़्यादातर बाह्य वृत्ति हो गई है। बहिर्मुखता ही संसार है। मेरे गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं कि बहिर्मुखता ही संसार है। संसार कोई लंबा चौड़ा नहीं है, संसार कोई दुख नहीं देता। मेरी वृत्तियां जो बाहर चारों तरफ भाग रही, चारों तरफ कभी शांत होकर बैठती ही नहीं, यही क्या है? संसार है। तो उल्टा कर लो भैया, जब बहिर्मुखता है तो उसको क्या कर लो? अंतर्मुखता में बदल लो। अंतर्मुखता में बदलते ही, और भगवान ने दूसरी लाइन में इस ज्ञान का फल भी बता दिया। क्या? ज्ञानम लब्धा पराम शांति। 3 लाइन में भगवान ने कह दिया, जो इस ज्ञान को जान लेगा उसको परम शांति मिल जाएगी। और परम शांति केवल अपने स्वरूप को जानने से ही होती है। संसार की कितनी भी वस्तुओं को जान लो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, अशांति बनी ही रहती है। कब मिल जाएगी? आज हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो 2-4 जन्मों के बाद मिलेगी, कि 2-4 महीनों के बाद मिलेगी, कि साल? तो भगवान ने कह दिया, चिरेणादि गच्छति, अभी जैसे ही आपने जाना और उसी समय हमारे जो जैसे ही हमने अपने स्वरूप को जाना, वैसे ही हमें शाश्वत शांति प्राप्ति हो जाती है। हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। हम जो गर्भ में वादा करके आए थे कि इस गर्भ में प्रभु अब मैं कभी नहीं आऊँगी, उस गर्भ के आने जाने से हम छूट जाते हैं। ऐसा ही उपदेश हम भगवान सभी संत लोग दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इस ज्ञान को हम जानें, गुरुजनों की शरणों में हम बैठें, और हम मेरे देश का जो महान पहले से जो ज्ञान चला रहा था उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। यहाँ तो हमें ये आसानी से प्राप्त हो रहा है। ऐसे कहते हुए अपनी वाणी को
विराम दे रही हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामिनी विद्यानंद जी ऋषिकेश। बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में हम सबको अपने ज्ञान से लाभान्वित किए। अब इसके उपरांत मैं लखनऊ आर्ष विद्या गुरुकुलम के इस समय वे आश्रम की अपनी व्यवस्था देख रहे हैं और पूज्य स्वामी अभयानंद जी के शिष्य हैं स्वामी ओंकारानंद जी। उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वे भी अपने वाणी विचार चिंतन से हम सभी लोगों को लाभान्वित करेंगे। स्वामी ओंकारानंद सरस्वती। बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तुमाधिदेव पुरुष पुराण, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नीलकंठेश्वर महादेव के चरण में कोटिश नमन। आश्रम के संत महंत परम पूज्य चेतनगिरी जी महाराज जी के चरण में नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण में नमन। मंचस्थ सभी संत वृंद को प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान उसी अंतर्यामी रूप वासुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक साधक, प्रत्येक मनुष्य के एक जिज्ञासा है, ये संसार से किस प्रकार वो मुक्त हो जाए। संसार से मुक्ति पाने के लिए अनेक अनेक उपाय करता है, लेकिन कुछ उपाय परमात्मा की तरफ ले जाता है और कुछ उपाय नीचे की तरफ भी ले जाता है। एक समय में अर्जुन पूरी तरफ से तैयार होके आए थे युद्ध करने के लिए, और भगवान को कहते हैं इस अर्जुन के साथ लड़ने के लिए कौन कौन योद्धा आए हुए हैं, मैं देखूं तो सही ये अर्जुन के साथ कौन लड़ने के लिए आया है, और ये मेरा रथ को लेके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। सेनायुरुभयर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे केशव, मेरा ये जो रथ को लेके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। यावत देता निरीक्ष्य हम, मैं थोड़ा निरीक्षण कर लूं ये अर्जुन किसके साथ लड़ेगा। एक समय में अर्जुन अपने जो कर्म है, जो करना चाहिए, दृढ़तापूर्वक वो कहता है मेरे को युद्ध करना है। फिर ऐसे कौन सा कारण हो गया, वो कहता है प्रभु हम युद्ध नहीं करेंगे, मेरा शरीर जो है काम नहीं कर रहा है। रोते हुए पीछे रथ के पीछे जाके बैठ जाता है। अपने जो कर्म से, कर्म को छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। ऐसे कौन सा कारण था। अहम ऐसाम मम एते, मैं हूं और ये सब मेरा है। मेरा और मेरापन के कारण अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको वो छोड़ देता है। जितना भी हम लोग चलते हैं परमात्मा के रास्ते पर, रास्ते से हम विमुख इसलिए हो जाते हैं जहाँ पर मैं और मेरापन आ जाता है, उस समय हमारा जो कर्तव्य कर्म को हम त्याग कर देते हैं।
उसी परमात्मा के रास्ते से हम विमुख हो जाते हैं। तो अर्जुन क्या करते हैं, अपने गुरु के शरण में, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और खुद ही कहते हैं, प्रभु मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहते हो युद्ध करना श्रेष्ठ है, मेरे को तो लगता है ये मेरा सो पूजनीय है, गुरुजन है, कथम भीष्म महाम सांख्ये दृढ़ाम च मधुसूदना यीशु भी प्रतिवत्स्यामि पूजार्हा वरिशुदना। हे शत्रु को मारने वाले केशव, आप कहते हो इनके सीने में बाण घोंस दो, इनको बाण चलाओ इनके ऊपर, मेरे को तो लगता है ये मेरा गुरुजन है, उनको पूजा करना चाहिए, उनको मैं प्रणाम करना चाहिए, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप कहते हो इनको बाण मारो और मेरे को लगता है पूजा करना चाहिए, ऐसे परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए? जब इस प्रकार परिस्थिति आपके मन में भी आए, निश्चित रूप में आप समझ लेना किसी संत की आवश्यक है, किसी गुरु की आवश्यक है, किसी संत के शरण में जाना चाहिए। अर्जुन किसी संसारी के पास नहीं गया, अर्जुन गया तो उसी परमात्मा के पास, भगवान के पास गया। तो भगवान एक से एक उपाय बताते हैं, हे अर्जुन जान ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, तू जिसको मारने वाला समझता है वो मरता नहीं है, अनेक अनेक प्रकार की बात बताए। अंतिम में अर्जुन उसको धारण करता है, धारण करके कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया। उसी परमात्मा के ज्ञान को श्रवण करके, उसी संत के, उसी गुरु के ज्ञान को श्रवण करने के बाद हमारे मोह, ममता, अहंकार सब नष्ट हो जाता है। ऐसे संत के शरण में हमको आना चाहिए, परमात्मा के शरण में आना चाहिए। अनेक अनेक प्रकार के जो भक्त होते हैं, कहीं ना कहीं लोभ के वश, मोह के वश अपने रास्ते से वो भटक जाते हैं। जहाँ पर त्याग में शांति ही है उसको भूल जाते हैं, वो सोचते हैं संग्रह में ही शांति है, और संग्रह कर लूँ और संग्रह कर लूँ और पकड़ लूँ और पकड़ लूँ, पकड़ने में ही शांति है। वहीं पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए, हम जितना त्याग सकते हैं उसी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रजा में अनेक अनेक परिवार हो जाए, मेरे पास अनेक लोग आ जाएं, लगेगा मेरे को शांति को मैं प्राप्त कर लूंगा, मैं अनेक अनेक काम कर लूँ, यज्ञ दान तप कर्म ये सब करना चाहिए, अनेक अनेक कर्म करके उसे परम आनंद को शांति प्राप्त कर लूँ, ये भी नहीं हो सकता। और सभी के मन में एक ही इच्छा होती है, जे मेरे को धन मिल जाए और धन आ जाए और धन आ जाए, धन मिल जाए तो मेरे को उसी परम आनंद की, परम अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नैकम अमृत तत्व मानसु। उसी परमात्मा को प्राप्त करना है तो सिर्फ त्याग ही त्याग है। जब तक जीवन में त्याग नहीं है उसी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे गीता जी में भी भगवान कहेंगे त्याग शांति अनंतरम, जैसे ही त्याग करोगे तुरंत ही आपको शांति की प्राप्त कर सकते हो। ऐसे गुरु जी के शरण में हमको जाना चाहिए। वो शांति को प्राप्त करने के लिए, उसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अस्मिन लोके अस्मिन शरीरे अस्मिन काले, इसी लोक में ही उसी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देवता चाहें इसी शरीर को धारण करना पड़ेगा देवताओं को, इसी लोक में आना पड़ेगा देवताओं को, और इसी समय आना पड़ेगा देवताओं को। ऐसे ही हमको एक अच्छा समय मिला है, संतों के सानिध्य हम प्राप्त किए हैं। ऐसे परमात्मा के चरण में प्रणाम करते हुए, संतों के चरण में प्रणाम करते हुए, ऐसे संत के सानिध्य प्राप्त करते हुए आप सब ही उसी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अभी आप सब लोग स्वामी श्री